चलिए अपन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द सम ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 पावर कितना है इस पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, ठीक ना। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है 1 है। तो x की जो वैल्यूज इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं उनका सम कितना होगा ये मुझे बताना है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हमसे 2016 के मेंस में पूछा गया है। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं इस क्वेश्चन का। एक तो क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दिखा है, एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उस पर पावर क्या है, एक अनदर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 होल टू दी पावर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस में 4x एंड माइनस में कितना है 60। इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आ रही है वो 1 के इक्वल आ रही है। तो मैं देखता हूँ ये चीज पॉसिबल कब हो सकता है कि मतलब ये एक्सप्रेशन है और इसकी वैल्यू 1 हो। तो ये कब कब पॉसिबल हो सकता है, मतलब क्या कंडीशन आ रहे हैं यहाँ पे। तो पहले हम देखते हैं कि कब हो सकता है। यदि ऐसा हो कि ये जो हमारा नीचे लिखा हुआ एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाए 1 हो जाए, तो पावर में इसके कोई भी नंबर आ जाए तो वैल्यू तो हमेशा 1 ही होगा। तो यहाँ पे हम ये कंडीशन ये कह सकते हैं कि केस 1 में मैं बोल सकता हूं कि क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, ठीक ना। 1 होगा तो ये डजंट मैटर कि ये वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। ये हमेशा फॉर एनी रियल नंबर के लिए ये क्या होगा हमेशा 1 ही होगा। तो यहां से हम इसको जरा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड कितना हो जाएगा प्लस में 4 इक्वल्स टू में 0। तो यहां से हम देखेंगे तो इसके कितने हमारे आएंगे, तो यहां से आ जाएंगे x माइनस 4 इनटू में x माइनस 1। तो दो वैल्यूज आ रही हैं x की 4 एंड 1। अब दूसरा केस हम देखते हैं सेकेंड केस। तो सेकेंड केस में क्या हो सकता है कि सेकेंड केस में ऐसा हो जाए कि जो हमारे पावर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इसकी वैल्यू क्या हो जाए हमारी 0 हो जाए, और जो हमारा ये है इसकी वैल्यू क्या हो नॉट इक्वल टू 0। तो एनीथिंग पावर 0 हमारा क्या होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 ये हमारा क्या हो नॉट इक्वल टू 0 हो, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इसकी वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक ना। तो भी हमारी वैल्यू कितनी आएगी हमेशा 1 ही मिलेगा, ठीक ना। तो यहां से हम एक्स स्क्वायर प्लस में 4x एंड माइनस में 60 इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं। ना हो सकता है एक्स स्क्वायर, अब ये 4 है, ठीक ना। फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 6 इंटू मतलब कि 10 6 कितना होता है 60 होता है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे 10x माइनस में 6x और माइनस में 60 इक्वल टू में 0। तो यहां से जो मेरा बनेगा वो कितना बनेगा x प्लस में 10 और क्या बनेगा x माइनस में 6, ठीक ना। x माइनस में 6 इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू आ रही है माइनस 10 एंड 6, दो वैल्यूज आ रही है। अब इन दोनों वैल्यूज पे ये जो मेरा वैल्यू है, ठीक ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी वैल्यू में 0 नहीं मिलनी चाहिए, ठीक ना। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहां से पहले हम चेक करते हैं किस पे x इक्वल टू माइनस 10 पे। तो माइनस 10 पे हम चेक करेंगे यहां पे कितना है एक्स स्क्वायर, तो माइनस 10 होल स्क्वायर प्लस नहीं है माइनस है माइनस 5 इंटू माइनस 10 और क्या है हमारा प्लस 5। तो ये क्या 0 की इक्वल आ रहा है क्या, ये देखना 100 माइनस कितना हो जाएगा 50, ठीक ना, प्लस में 50 प्लस में 5। तो ये हमारा क्या है नॉट इक्वल टू 0, ठीक। दूसरी वैल्यू पे चेक करते हैं, दूसरा हमारा कितना है 6 है, 6 पे चेक करते हैं 6 स्क्वायर माइनस में 5 इंटू 6 और प्लस में कितना 5। तो इधर 36 माइनस में 30 कितना आ जाएगा 36 माइनस में 30 हमारा आ जाएगा 6 और प्लस में 11। तो ये वैल्यू भी क्या है नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमारी दोनों कैसी है अप्लीकेबल वाली वैल्यू, ठीक ना। ये मेरा यहाँ पे टेक सेटिस्फाई करेगा। अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं, केस थर्ड, ठीक ना। थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में हमसे क्या हो सकता है कि हो सकता है कि ये जो हमारा है ना बेस में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की वैल्यू क्या हो -1 हो, और जो हमारा पावर में है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इसकी वैल्यू क्या हो जाए इवन इंटीजर हो जाए। तो भी ये एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें से कितने मिलेगी 1 मिलेगी, ठीक। तो यहां से कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू में -1 एंड हमें क्या मिलना चाहिए
एक्स स्क्वायर प्लस में 4x एंड माइनस में 60 की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, इवन इंटीजर। तो हमारा एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहां से हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस में 5 माइनस में 1। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहां से कितना हो जाएगा माइनस 5x और यहां से हमारे कितना हो जाएगा प्लस में 6 इक्वल्स टू में 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना x माइनस 3 इंटू में x माइनस 2 इक्वल्स टू में कितना 0। तो x की दो वैल्यू आ गई 3 एंड 2। अब 3 और 2 पे देख रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 ये हमारा इवन इंटीजर आ रहा है कि नहीं, जिन पे इवन इंटीजर आएगा वही हमारे क्या होंगे सेटिस्फाई वाले वैल्यू होंगे, ठीक ना। तो x इक्वल्स टू 3 पे देखते हैं। 3 पे मैं चेक कर रहा हूं तो 3 स्क्वायर प्लस में 4 इंटू 3 एंड माइनस में 60 तो कितना आ रहा है 9 प्लस में 12 और माइनस में 60। तो ये 9 और 12 हमारा कितना हो जाएगा 21 और 21 माइनस में 60 तो ये हमारा कितना हो जाएगा 39 माइनस में 39। ये तो हमारा क्या है इंटीजर नहीं है तो x इक्वल्स टू 3 नहीं हो सकता, x इक्वल्स टू x नॉट इक्वल्स टू 3 ये हो गया हमारा। अब दूसरा चेक करते हैं तो x इक्वल्स टू 2 पे 2 हम पुट करते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर और प्लस में 4 इंटू 2 माइनस में 60 यहां से हो जाएगा 4 प्लस में 8 माइनस में 60 तो यहां से हो जाएगा 12 माइनस 60 मीन्स की माइनस 48। तो ये हमारा माइनस 48 हमारा कैसा है इंटीजर है, ठीक ना। माइनस 48 हमारा क्या है एक इंटीजर है, इसलिए माइनस ये x इक्वल टू 2 हमारा क्या होगा अप्लीकेबल होगा 2। तो x की हमारी कितनी वैल्यूज आ गए उसे हम जरा देखते हैं। तो देखना यहां पे x की हमें कितनी वैल्यू मिले, यहां से मिले मुझे 4 और 1 सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x, ठीक ना, जो मिल रहा है हमें। तो पहला मुझे मिला 4 प्लस 1 एंड यहां से हमें कौन सा भी यहां से हमारे कौन से एप्लीकेबल है, हमारे यहां से कौन से वाले एप्लीकेबल है, यहां पे ये हमने 10 पे चेक किया था और 6 पे चेक किया था तो ये दोनों मुझे मिलेंगे -10 एंड प्लस में 6 और यहां से मुझे एक वैल्यू बस मिली है कौन सी 2। तो देखो 4 प्लस 1 5 प्लस 6, ठीक ना, 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 11 प्लस 2 13 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा 3। तो ये हमारा क्या है आंसर है। तो कौन सी वैल्यू हमें मिल रही, कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक ना। सम ऑफ जो x की वैल्यूज है वो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इफ an की वैल्यू में दे रखा अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n फॉर n ग्रेटर और इक्वल 1 देन वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन 8n माइनस 2 8 अपॉन में कितना 2 इंटू 8 9 इसका इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना होगा ये मुझे फाइंड करना है। 2015 मेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्यूशन हम देखते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक। तो जो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इसके दो रूट है अल्फा है और बीटा है। जरा यहाँ पे हम एक बार अल्फा को सेटिस्फाई करा के देखते हैं, ठीक ना। अल्फा इसका रूट है मींस की इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, मींस की अल्फा स्क्वायर माइनस में 6 अल्फा माइनस में 2 इक्वल्स टू 0 मींस की यहां से हम क्या लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू 6 अल्फा। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं बीटा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू कितनी 6 इंटू बीटा। अब इन दोनों का यूज हम यहां पे करेंगे अभी देखना, ठीक। तो यहां पे हमारे पास कितना है a10 माइनस में 2 इंटू a8 अपॉन में 2 इंटू a9 मीन्स की 8 10 का मतलब क्या है 8 10 का मतलब है अल्फा पावर 10 माइनस में बीटा पावर 10, ठीक, माइनस 2 इंटू 8 a8 का मतलब क्या है अल्फा पावर 8 माइनस बीटा पावर 8 अपॉन में 2 इंटू a9 का मतलब क्या है अल्फा पावर 2 इंटू अल्फा पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। ये तो देखना अल्फा पावर 8 यहां पे बचेगा कितना अल्फा स्क्वायर माइनस में 2। सिमिलरली
अब यहां पे देखना माइनस बीटा पावर 10 एंड प्लस में 2 इंटू बीटा पावर 8, वहां से मैं कॉमन करता हूं माइनस बीटा पावर 8 माइनस बीटा पावर 8 और बचेगा कितना बीटा स्क्वायर माइनस में 2 अपॉन में देखना, अपॉन में मैं वैसे ही लिखने रहने देता हूं 2 इंटू अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9, ठीक ना। अब इनकी वैल्यू मैं यहां से पुट करता हूं, ठीक ना। तो देखना ये कितना आ जाएगा मुझे अल्फा पावर 8 इंटू में 6 अल्फा, ठीक, माइनस बीटा पावर 8 इंटू में बीटा पावर 2 माइनस 2 की वैल्यू 6 बीटा अपॉन में 2 इंटू अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। तो फाइनल यहां पे देखते हैं एक्सप्रेशन, तो वैल्यू यहां पे हो जाएगा अल्फा पावर 9 मीन्स के 6 इंटू अल्फा पावर 9 माइनस 6 इंटू बीटा पावर 9, 6 को कर लेते हैं कॉमन, तो 6 इंटू में अल्फा पावर 9 माइनस में बीटा पावर 9 अपॉन में कितना गिवन है 2 इंटू अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। यहां से कैंसिल हो जाएगा ये और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ रही है हमारी 3 आ रही है, ठीक ना। तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन था इसका आंसर कितना आ रहा है मुझे वैल्यू 3 मिल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन मेरा क्या है करेक्ट है, ठीक ना, सी।